नमस्कार। दुनिया में बहुत चुनिंदा देश ही हैं जिनके पास सैटेलाइट बनाने की खुद की क्षमता है। भारत उनमें से एक है, लेकिन जापान ने सैटेलाइट बनाने के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार कर दिखाया है। आज तक आपने जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स देखते होंगे, वो सैटेलाइट जो है वो मेटल से बनी होती हैं और उनका आकार जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता होगा, है ना। कुछ इस तरीके से बीच में पार्ट्स उसके होते हैं और किनारे दो इस तरीके से पंख टाइप के लगे होते हैं, जो एक्चुअली सोलर पावर से लैस होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट में काम करते हैं। कुछ इस तरीके की सैटेलाइट का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, लेकिन जिस तरीके का प्रोटोटाइप बना करके जापान के साइंटिस्ट ने सामने लाया है, वो लोगों को हैरान कर दिया है। जापान ने अनाउंस किया है कि उसने 100% वुडन सैटेलाइट तैयार कर ली है। 100% लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट, उसमें मेटल का उपयोग नहीं हुआ है, वुडन सैटेलाइट को तैयार कर लिया है जापान ने। ऐसे में जब भी कोई सैटेलाइट स्पेस में भेजी जाती है, उसे मेटल से बनाया इसलिए जाता है ताकि वो मजबूती से जो एटमॉस्फेयर है हमारे स्पेस का, उससे लड़ सके, वहाँ पे वो रह सके। लेकिन लकड़ी से किस तरीके से उसको मजबूती से बनाया गया है और उसका मेन जो लक्ष्य टारगेट बताया जा रहा है वो ये है कि जो स्पेस डिब्रीज हैं उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये काम किया गया है। स्पेस डिब्री क्या होता है? स्पेस डिब्री मतलब जो अंतरिक्ष का मलबा है, ठीक है। बहुत सारी जो सब सैटेलाइट्स हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, और आप जानते होंगे कि जब वो सैटेलाइट एक टाइम के लिए भेजी जाती है, कुछ साल के बाद वो जो सैटेलाइट होती है वो रिटायर हो जाती है अपनी समय सीमा पूरा करने के बाद। उसके बाद वो उसको अंतरिक्ष में ही उस सैटेलाइट को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में वो सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष के लिए एक कूड़ा के रूप में काम करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से लेकर के वेदर फॉरकास्टिंग कंपनी तक देखने को मिलती है। जो क्योटो यूनिवर्सिटी है और एक और कंपनी है जिसका नाम है सुमिटोमो फॉरेस्ट्री, इन दोनों ने मिल करके इस सैटेलाइट को तैयार किया है। क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमिटोमो फॉरेस्ट्री, है ना, इन दोनों ने मिल करके इस वुडन से तैयार इस सैटेलाइट को तैयार किया है। और जो पूरा इसके पीछे एक साइकिल है वो ये इस तरीके से है कि जब ये स्पेस एक्स से वापस लॉन्च की जाएगी ये सैटेलाइट, ठीक है, और जब ये वापस आ रही होगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वो वहीं पे बर्न आउट हो जाएगी और उससे किसी भी तरीके का डिब्री जो है वो क्रिएट नहीं होगा। अंतरिक्ष में वो पूरी तरीके से जल करके ख़त्म हो जाएगी। लकड़ी जलने के बाद मामूली सी राख बचती है, तो वो कुछ इस तरीके का उसमें सेटअप है कि वो जो है वो वहाँ पे जल करके ख़त्म हो जाएगी। ये सितंबर मंथ में, इस साल के सितंबर मंथ में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये प्रोटोटाइप है इस सैटेलाइट का, इसे ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ये प्रोटोटाइप है। अच्छा, इस सैटेलाइट का जो नाम है, उस सैटेलाइट का नाम रखा गया है लिग्नोसेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लिग्नोसेट, उस सैटेलाइट का नाम लिग्नोसेट है। इसके अलावा जिस लकड़ी से इसे तैयार किया गया है वो लकड़ी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस लकड़ी का नाम है मंगोलिया वुड, ठीक है। मंगोलिया वुड की लकड़ी से इसे तैयार किया गया और इसका नाम लिग्नोसेट रखा गया है। और ये जाक्सा के द्वारा, जो जापान की स्पेस कंपनी है, उसके द्वारा इसे प्रिपेयर किया गया है। क्योटो यूनिवर्सिटी के द्वारा इसमें रिसर्चर्स वगैरह लगे हैं और स्पेस एक्स के द्वारा इस साल सितंबर मंथ में इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये इसकी टोटल एक डिटेलिंग थी। अभी इसे लॉन्च नहीं किया गया है, तो ये कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं अभी सितंबर मंथ के बाद पता चलेगा। होपफुली इट्स going to be a successful mission for JAXA as well as for SpaceX, because if it is successful, then it opens the door for many space companies to making satellites with the help of wood. If it is made from the wood, so it's reduce the debris problem in the space. Already many nations work on this process, that they reduce the debris from the atmosphere, but such an initiative to making satellite with the wood, it is a very enhancing and good process for any space company. Thank you for watching. We meet in the next class.